अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टॉकिस। मैं आपका दोस्त मैं बात लेटेस्ट अपडेट के ऊपर। अपडेट आ रही है इंडिया के मैदानों से। सुनील गावस्कर ने भाई साहब सीधे हाथ मतलब की सीधी बात है कि भाई साहब जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस सिस्टम बेंगलुरु में इंडिया में मौजूद है, उनकी समझ लें कि साइड लेते हुए कुछ ऐसे बयान दे डाले हैं कि भाई साहब उन्होंने बीच में ना इन्वॉल्वमेंट अब दे दी है गौतम गंभीर की, और इनडायरेक्टली अब गौतम गंभीर को उन्होंने हिट किया इंस्टेड ऑफ जो पूरी दुनिया और पूरा इंडिया और पूरी जो क्रिकेट नेशन इंटरनेटी जो लगी हुई थी वीवीएस लक्ष्मण, जो कि बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के इस टाइम जो हेड है ना वीवीएस लक्ष्मण, सारे एक्स खिलाड़ी या जो जितने भी क्रिटिक्स वगैरह हैं वो सारे उनके पीछे लगे हुए थे। लेकिन गावस्कर ने ना थोड़ा टेक्निकलिटीज को डिफाइन करते हुए वीवीएस लक्ष्मण को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जो डिपार्टमेंट है और उनके फिजियोज को डिफेंड करते हुए गौतम गंभीर को और जो इस टाइम इंडिया की टीम की करंट जो समझ ले कोचिंग जो यूनिट है ना, उनको बीच में ना इन्वॉल्व किया है। वो कैसे वो आपके साथ शेयर करूंगा। उस चैनल को सब्सक्राइब की, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं अपडेट की तरफ। कुछ लास्ट एक क्वार्टर अगर उसको देखा जाए तो इंडिया की टीम में बहुत ऐसी इंजरीज हुई हैं और उस इंजरीज को लेकर बड़ा ना समझे कि अन प्रोफेशनल वे में उनको ट्रीट किया गया है। बड़ा ना अनएथिकल किस्म का एक जेस्चर देखने को मिला कि काफ़ी खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए। इनमें बड़े नाम देखा जाए, जसप्रीत बुमराह, साई सुदर्शन और नितेश कुमार रेड्डी, पांड्या खुद इंजर्ड थे। तो इनके ना सही इनकी केयर टेक की गई, जिसके ऊपर सारा मुद्दा और सारा ब्लेम जो है वो सीओई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो इससे बेंगलुरु में मौजूद है, जो रिहैब सेंटर है बेसिकली उसके ऊपर मुद्दा डाला गया वीवीएस लक्ष्मण के ऊपर। लेकिन गावस्कर क्या कहते हैं, गावस्कर साहब ये समझते हैं कि भाई साहब सारा का सारा मुद्दा ये नहीं है कि वो तो रिहैब सेंटर है ना, वो तो इंजरी को सही करने के लिए है, लेकिन आप ये देखें कि इंजरी आ क्यों रही है। गावस्कर ने सारा मुद्दा डाला है कि भाई साहब सीधी बात है, जब ये खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो बेसिकली ये कभी कभार अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट कर देते हैं। तो गावस्कर समझते हैं कि सारा का सारा मुद्दा जो है ये बिल्कुल प्रैक्टिस के ऊपर आता है कि आप जब ओवरलोड कर देते हैं एक बंदे को प्रैक्टिस के अंदर, तो वो जारी बात है हैमस्ट्रिंग इंजरीज आ जाती हैं, फिर इस तरह ग्रॉइन इंजरीज वगैरह फिर पैदा होती हैं। तो गावस्कर का मेन जो मुद्दा ये था कि जो इस टाइम जो आपका बैठा हुआ है ना कोच साहब गौतम गंभीर, वो ओवर बर्डन डाल रहा है ड्यूरिंग प्रैक्टिस प्लेयर्स के ऊपर कि वो ओवर बर्डन हो, जाहिर बात है फिर तो इंजरी आती है। तो गावस्कर कहते हैं कि सारा मुद्दा ये नहीं है सीओई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वो तो रिहैब कर रहा है, वो तो उस इंजरी को सही करने में काम कर रहा है। ठीक है, आप ये देखें कि आ क्यों नहीं है कंटिन्यूसली मतलब हर बंदा देखें, कोई बड़ा खिलाड़ी वो जो इंडिया का वो इंजर्ड आ जाता है, इंजर्ड आ रहे थे, वो क्या कहते हैं, समझते हैं गावस्कर के ये सारा जो जड़ है ना इसकी, ये आपकी प्रैक्टिस सेशंस हैं, जो नेट सेशंस होते हैं। आपके जो कोचेस हैं ना, जो आपके इस टाइम नाजायज़ किस्म का प्रेशर डाल रहे हैं प्लेयर्स के ऊपर कि भाई अपनी लिमिट को क्रॉस करो और फाड़ के आगे निकलो। वो इतना अपने दबाव डाल देते हैं, वो बेचारा अपना कभी पैर फाड़ देता है, कभी क्या फाड़ देते हैं। तो ये हिसाब चल रहा है। सुनील गावस्कर की बात से आप कितना एग्री करते हैं? मैं तो थोड़ी बहुत इसकी टेक्निकलिटीज को समझ गया हूँ कि यार हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत पॉइंट जाता है कि गावस्कर ने थोड़ा ना वो कहते हैं ना कि कहानी का उस रुख को भी पेश किया कि हाँ जी कि ये पैदा क्यों हो रही है या आखिरकार आ क्यों नहीं है। वो तो चलें ठीक है, ठीक होने में टाइम लग रहा है वो अलग बात है, लेकिन आ क्यों नहीं है कंटिन्यूसली। गावस्कर ने उस चीज़ को पॉइंट आउट किया। अच्छी बात ही। मजीद को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक